नमस्कार आदाब, मैं हूं अतीक अंसारी और आप देख रहे हैं स्मार्ट न्यूज़ इंडिया। स्मार्ट न्यूज़ इंडिया के आज के इस प्रोग्राम में हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे शख्स की और एक ऐसे बेबाक लीडर की जो कई दशकों से समाजवादी पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं और इन्होंने समाजवादी पार्टी में विभिन्न पदों पर रहकर समाजवादी पार्टी के लिए काम किया है और क्षेत्र की जनता से जुड़कर उनका दिल जीतने का काम किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्रह्मस्वरूप सागर की। उन्होंने फरीदपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के टिकट के लिए आवेदन दिया है। आइए आज हम इनसे जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के कौन से वो मुद्दे हैं और फरीदपुर की जनता की क्या मांग है जिनको लेकर ये चुनावी मैदान में उतरे हैं। इनकी चुनावी रणनीति क्या है उसके बारे में जानते हैं। ब्रह्मस्वरूप सागर जी का स्मार्ट न्यूज़ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहला मेरा सवाल ब्रह्मस्वरूप सागर जी से ये है कि आप एक लंबे अरसे से यानी कि 30-35 सालों से आप समाजवादी पार्टी के लिए कार्यरत हैं, लेकिन अब आपने ऐसा क्या देखा कि आपने समाजवादी पार्टी के टिकट से विधानसभा 2022 के इलेक्शन के लिए जो है आवेदन किया है? देखिए, लंबे समय से मैं ये बात सही है कि संगठन की राजनीति में रहा हूँ और इधर पिछले समय से हमने ये महसूस किया कि संगठन की राजनीति करते करते हमें वक्त भी हो गया है और जनता के बीच में हम लोगों ने उनके दुख दर्द को समझा है। लेकिन फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र में हमारे एक नेता जिन्हें हम डॉक्टर सियाराम सागर के नाम से जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, फिर क्षेत्र की जनता के बीच में उन्होंने पाँच बार एमएलए रह कर के काम किया। उनका देहांत होने के बाद फरीदपुर का जो नेतृत्व है वो नहीं रहा। तो यहाँ ज़रूरत है, फरीदपुर की जनता को भी ज़रूरत है, हमने महसूस किया है कि फरीदपुर में एक लीडर की ज़रूरत है, फरीदपुर में काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है। इसलिए हमने संगठन की राजनीति से हट करके उनका गैप हुआ है, उनके ना होने पर उस गैप को भरने के लिए हम प्रयासरत हैं और हमने समाजवादी पार्टी के नेता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से मिलकर के फरीदपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने का हमने अनुरोध भी किया है। मैं समझता हूँ पार्टी हमें लड़ाएगी तो निश्चित रूप से जनता का प्यार मिलेगा। जी, बहुत अच्छी बात सर ने कही है कि फरीदपुर में एक अच्छे लीडर की ज़रूरत थी, एक बुनियादी लीडर की ज़रूरत थी, जिसको देखते हुए इन्होंने 122 फरीदपुर विधानसभा से जो है समाजवादी पार्टी के टिकट के लिए आवेदन दिया है। और मैं इनसे अब ये जानना चाहता हूँ, और इस बार जो 2022 विधानसभा का चुनाव है वो बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है क्योंकि कैंडिडेट अनेकों हैं और टिकट किसको मिलेगा ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। तो फरीदपुर की जनता और हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, सर आपकी फरीदपुर विधानसभा में चुनावी रणनीति क्या है? देखिए, सीधी सीधी बात है कि जनता से जुड़ाव, सीधे सीधे हम जनता की बात को सुनना भी चाहते हैं और जनता जो चाहती है जिस तरह का, चाहे वो क्षेत्र में विकास का मामला हो या युवाओं को रोजगार का मामला हो या जो भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर हम सीधे सीधे जनता से जुड़ करके उन्हें हल करना चाहते हैं। जनता को राहत देने की बात है, जनता के दिलों में उतरने की बात है। तो हम जनता के बीच में जा कर के हमने ये महसूस किया है कि समाजवादी पार्टी की तरफ पूरे प्रदेश की जनता ही नहीं, हमारे फरीदपुर विधानसभा के तमाम लोग, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हों, समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहे हैं। बड़ा अच्छा विजन रखते हैं कि समाजवादी पार्टी जो है जनता से जुड़कर, और ब्रह्मस्वरूप सागर जी भी जनता से जुड़कर जनता के लिए एक सेवक की तरह काम करना चाहते हैं। मेरा अगला सवाल सर से ये है कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, अगर ये फरीदपुर से जीत कर एमएलए बनते हैं तो फरीदपुर की जनता के लिए इनकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? फरीदपुर की जनता के बीच में मैंने ये देखा है कि खासकर फरीदपुर के लोग जो शहर से बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं हैं, बरेली शहर से बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है, उसके बावजूद भी बहुत सारा अभी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। खासकर मैं फोकस करना चाहूँगा यहाँ रोजगार परक शिक्षा पर कि यहाँ जो युवा बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार परक शिक्षा हो। यहाँ शिक्षा के लिए कोई बेहतर संस्थान नहीं है और इसके अलावा रोजगार के लिए भी रोजगार उन्हें मुहैया हो, इसके लिए भी चाहे इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करने की बात हो या अन्य हम कोई जो साधन दे सकते हैं उस पर हमारा फोकस पहले नंबर पर होगा। उसके साथ साथ विकास पर जोर होगा। जी, फरीदपुर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा सर कर रहे हैं कि सबसे पहले फरीदपुर में युवाओं को रोज़गार देने का काम करेंगे, चाहे वो इंडस्ट्रियल हब जो है फरीदपुर को बढ़ाने का काम किया जाए या फिर रोज़गार परक शिक्षा देने की बात की जाए। इन सभी को लेकर सर जो हैं चुनावी मैदान में हैं। और मेरा अगला सवाल सर से
फरीदपुर में जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि समाजवादी पार्टी के टिकट से 20 से 25 लोगों ने आवेदन दिया है, तो ऐसे में टिकट किसको मिलेगा वो तो फरीदपुर की जनता बेहतर जानती है कि टिकट किसको मिलना चाहिए, लेकिन मैं सर का नज़रिया जानना चाहूँगा कि टिकट को लेकर इनकी क्या राय है। देखिए, टिकट देना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उनका अपना पर्सनल व्यू है। वो किस तरह से कि कौन सी एजेंसी से सर्वे करा करके या किस तरह से टिकट देंगे, पार्टी का निर्णय जो भी होगा हम उस पर पूरी तरह से काम करेंगे। पार्टी अगर हमें लड़ाने का काम करेगी तो हम पूरी तरह से खरा उतरने का काम करेंगे, लड़ करके जीत करके भी आएंगे। लेकिन पार्टी अगर किसी और को भी लड़ाने का काम करेगी तो हम पूरी ईमानदारी के साथ उन्हें लड़ाने का काम करेंगे। लेकिन हम जहाँ तक मानते हैं कि पार्टी निश्चित तौर पर जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार को ही उतारने का काम करेगी। मैं समझता हूँ पार्टी हम पर भरोसा करती है और पार्टी ने अगर भरोसा किया तो हम उस पर खरा उतरने का काम करें। जी, बड़ी बात ब्रह्मस्वरूप सागर जी ने कही है कि और टिकाऊ जो प्रत्याशी है उसको ही टिकट मिलेगा, और उम्मीदें भी कहीं ना कहीं फरीदपुर में मैंने जाके देखा है कि फरीदपुर के लोग ब्रह्मस्वरूप सागर जी के साथ हैं, यहाँ तक कि लेकिन यहाँ बड़ी बात ब्रह्मस्वरूप सागर जी ने ये कही है कि अगर पार्टी इनको टिकट नहीं भी देती है तो जिस तरीके से ये पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे हैं ठीक उसी तरीके से अपनी पूरी ईमानदारी से समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए दूसरे प्रत्याशी को भी चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। मेरा अगला सवाल सर से ये है कि पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में है, तो क्या लगता है सर कि उत्तर प्रदेश की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार को नकार सकती है? निश्चित तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रदेश की जनता त्रस्त हो चुकी है। अभी हमने पिछले दिनों उदाहरण देखा कि जिला पंचायत का चुनाव हुआ और ये सीधा सीधा जनादेश निकल करके आया कि जो जनता से चुन करके लोग आए वो ज़्यादातर समाजवादी पार्टी के चुन करके आए। निश्चित तौर पर सीधा सीधा जनादेश जनता ने दिया और वो जनादेश केवल और केवल समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी के पक्ष में था। जिला पंचायत के सदस्य जीत करके आए, बीडीसी जीत करके आए, प्रधान जीत करके आए, पूरा का पूरा बहुमत समाजवादी पार्टी के लोगों को जनता ने दिया और वही अभी चुनाव निपटा है। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार का दुरुपयोग करके, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करके उन्होंने अपने जिला पंचायत अध्यक्ष बना लिए या ब्लॉक प्रमुख बना लिए, लेकिन जो जनता ने चुन करके भेजा वो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के नुमाइंदों को चुन करके भेजा। तो सीधा सीधा हमें साफ तौर पर दिख रहा है कि प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के झूठे वायदों से तंग आ चुकी है। प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी ने जितना भी दिखावा किया है उसे समझ चुकी है। काम करने के लिए अगर किसी ने किसी को देखा है, किसी ने समझा है कि प्रदेश में काम कौन कर सकता है, प्रदेश में विकास कौन दे सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ माननीय अखिलेश यादव पर लोगों को भरोसा है। इसलिए निश्चित तौर पर लोग माननीय अखिलेश यादव जी को पसंद कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को पसंद कर रहे हैं। मेरा दावा है कि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा। लोग बम्पर मेजॉरिटी में समाजवादी पार्टी के लोगों को चुन करके भेजेंगे, ये हमें पूरा भरोसा है। जी, बहुत बड़ा भरोसा सर जता रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता किसको स्वीकार करेगी और किसको नकार देगी। मेरा यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है सर से कि फरीदपुर में जो मौजूदा विधायक हैं श्याम बिहारी लाल भाजपा से विधायक हैं, तो मैं जानना चाहूँगा सर से कि कौन सी वो विफलताएँ हैं श्याम बिहारी लाल भाजपा विधायक की जिनसे आपको 2022 के चुनाव में जीत मिल सकती है? लोगों ने पिछली बार पार्टी के नाम पर श्याम बिहारी जी को यहाँ विधायक चुना था, लेकिन अब हम जब जनता के बीच में जाते हैं तो लोगों की सबसे बड़ी शिकायत हमारे बीच में हम सबके बीच में ये आती है कि विधायक जी का कहीं किसी क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य दिखाई नहीं देता है। विधायक जी लोगों को मिलते नहीं हैं, जनता के बीच में दोबारा गए नहीं हैं, ये शिकायत लोगों की सामने आती है। अभी हमने बहुत सारे क्षेत्रों में देखा है कि लोगों ने अपनी बात रखी हम लोगों के सामने कि हमने विधायक जी से इस काम को कहा तो विधायक जी ने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई विकास का काम, कोई उपलब्धि उनके नाम पर नहीं है। निश्चित तौर पर लोग ये ज़रूर कहते हैं कि यहाँ पर लोगों के साथ छलावा जरूर हुआ है। माननीय विधायक जी किसी भी अपने वायदे पर खरे नहीं उतरे हैं और ना ही भारतीय जनता पार्टी अपने किसी वायदे पर खरी उतरी है। मैं सर से आग्रह करना चाहूँगा, एक गुजारिश करना चाहूँगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर आप फरीदपुर की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मेरी अपील केवल एक ही है फरीदपुर की जनता से कि अब तक
चाहे मैं ये कहूँ कि उनका दुर्भाग्य रहा फरीदपुर की जनता का। हालांकि मैं ये जानता हूँ कि इस फरीदपुर क्षेत्र में काम करने वालों में एक ही नाम मेरी नज़र में आता है, वो है डॉक्टर सियाराम सागर। डॉक्टर सियाराम सागर ने अपने समय में, उनका एक अलग स्थान है राजनीति के क्षेत्र में, उन्होंने अपना एक अलग स्थान बनाया, उनके ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं लगता था। ये अलग बात है कि अभी फरीदपुर क्षेत्र में बहुत सारे विकास की ज़रूरत है, लेकिन जो कुछ भी हमें यहाँ दिखाई देता है, ज़्यादातर विकास के काम, ज़्यादातर क्षेत्र में जो काम मिलते हैं वो डॉक्टर सियाराम सागर जी के समय के मिलते हैं। बाकी जितने भी जनप्रतिनिधि हुए हैं, यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। ये फरीदपुर की जनता का दुर्भाग्य भी है। मैं समझता हूँ फरीदपुर की जनता को एक समझदार व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को चुनना पड़ेगा जो लीडर भी हो, जनता के हितों की बात जानता हो, जनता के हित साधने की हिम्मत भी रखता हो, जनता के दुख दर्द हैं उनके साथ भी खड़ा हो और जनता के लिए कोई भी संघर्ष करने के लिए तैयार हो, अपनी जान की बाजी भी लगाने को तैयार हो। ऐसे व्यक्ति को चुन करके भेजना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को वोट देना चाहिए। निश्चित तौर पर अगर फरीदपुर की जनता ने ऐसे व्यक्ति को चुनने का काम किया तो फिर फरीदपुर के दिन बहुत अच्छे आने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं। जी, बहुत अच्छी बातें ब्रह्मस्वरूप सागर जी ने कही हैं कि फरीदपुर की जनता को एक ऐसे लीडर को चुनने की ज़रूरत है जो फरीदपुर की जनता की परेशानियों को समझता हो और उनको झेलने का जो है साहस रखता हो और उनके लिए काम कर सके। आज हमारे साथ मौजूद थे 122 फरीदपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के टिकट से आवेदनकर्ता ब्रह्मस्वरूप सागर जी, और एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व हैं, बहुत अच्छा इनका विज़न है, युवाओं को लेकर इनकी बहुत बड़ी जो है योजना है कि फरीदपुर में जो है इंडस्ट्री लगवाने का काम करेंगे और रोज़गार परक शिक्षा देने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहता हूँ। अब जय हिंद, जय भारत।